पूरे शैतानी हरकत, शादी हो रही। ओह माय गॉड। शादी कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे नहीं मुसलमान? नहीं कर रहे? अधोनी में हो रहे। शादी को जा रहे हैं तो बैंड बाजे के साथ। शैतानी हरकतें मुसलमानों की। बेगम को लेके आ रहे हैं, नाच लेते, गा लेते, तलवारा फिरा लेते, ला रहे हैं। क्या मतलब? गर्दन काटने वाला है उसकी। अगर आपकी जिंदगी में शादी शब्द का जिक्र किया जाता है, अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी उम्र हो चली है शादी करने की, या आपके घर में किसी की शादी होने की संभावना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मौलाना साहब अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी ने एक अहम पैगाम दिया है देश के नौजवानों को, ना केवल मुसलमानों बल्कि हिंदुओं को भी, क्योंकि शादियों में बैंड बाजा बारात तो हमारे यहाँ अब आम हो गया है। पर क्या ये सचमुच में हमारे कल्चर का पार्ट है? चलिए मौलाना साहब से जानते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और पर्सनली अगर मेरी राय आप पूछते हैं तो वो ये है कि शादी करिए पर उसमें फालतू का पैसा बर्बाद मत करिए प्लीज, क्योंकि जिंदगी भर की मेहनत की कमाई होता है वो किसी बाप की, और उसे यूं ही उड़ा दिया जाता है, होटल वालों को दे दिया जाता है वन रैंडम डे, जिस दिन के बाद वो होटल वाले कभी दूसरी दफा दिखने भी नहीं वाले हैं। उनको आप अपनी जिंदगी भर की कमाई पकड़ाइएगा। तो एक सिंपल तरीके से शांति से निकाह संपूर्ण हो जाए, शादी हो जाए, वही बेहतर है। बाकी और जो महत्वपूर्ण विचारधारा है वो भी आपसे साझा करनी है, पर वीडियो देखने के बाद बस। और डिस्क्लेमर में मैं ये बता भी देना चाहती हूँ कि मौलाना साहब इतना हंसाते हैं कि हमारा दिन बना जाते हैं। इनको देखने के बाद आपको दीन की तालीम तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ कॉमेडी वीडियो देखने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि ये बेटर है। हर धर्म में हंसने मुस्कुराने को बड़ी तवज्जो दी गई है, क्योंकि इट इंडिकेट्स हाउ लाइवली आवर लाइफ इज। सो लाफ। काय को फिरा रहा रे तलवारा? ये तलवार फिराना कौन सा शौक है ये? हमारे बचपन में देखते थे हम लोग, वो अब यहाँ अधोनी में होते होंगे अभी भी हरकत हो ऐसा ही, एक लकड़ी को आग लगाते, आग लगा के मुंह में गैस का तेल लेके फूकता, ऐसा होता है। हाँ मेरे को मालूम, इस वास्ते ही बोल रहा हूं मैं। उर्सों में ज्यादा होता। काय का शौक रे भाई? वो गैस का तेल मुंह में, अरे गली सड़ी बदबू पी लेंगा, गुर्दे सड़ जाएंगे, लीवर सड़ जाएगा। काय को ऐसे बंदर चालेंगे? क्या शौक है ये? कौन बोले ऐसा करने के लिए? शैतानी हरकत मेरे भाई। मैं भी परसों यहाँ पे जो है आपके ये आंध्र प्रदेश में एक शादी अटेंड करा। आंध्र प्रदेश में, नाम नहीं बोलता हूँ, उन्हें परेशान हो जाएगा, मेरे बारे में बोल दिया मौलाना वाला। आंध्र प्रदेश में एक शादी अटेंड करा मैं, कौन से गांव का नहीं पूछना, खबरदार। आंध्र प्रदेश में एक शादी अटेंड करा। शादी अटेंड करे, दूल्हा अच्छा बैठा था मेरे बाजू, उसको पकड़ के ले गई। कहाँ लग जाऊँ बैठे ना, रसम है। क्या रसम? उन्हें जा रहा, वो क्या कि लगन में से चावल ले रहा, बेगम के ऊपर डाल रहा, बेगम ले रही इसके ऊपर डाल रही। अरे मैं बोला ये क्या हो रहा रसम ये? अरे चावल खाओ रे, फेंक लेने के वास्ते दिया अल्लाह ताला चावल? बिल्कुल नहीं। अच्छा मेरे को समझ में नहीं आया, ये चावल डाले तो होता क्या? अरे देखो, अच्छा मैं नहीं पिया पानी, ले रहे भाई कम से कम पिए तक तो लगाना नहीं। रोक ही दे रहा, गिलास हाथ में लेते कि रोक दे रहा बेचारा। चावल डाल रहे भाई ऊपर। अरे रिज़्क़ है भाई, अल्लाह ताला फरमा रहा रिज़्क़ की इज्जत करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया अक्रिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो। रोटी क्या है? रिज़्क़ है। रिज़्क़ की इज्जत करने का हुक्म दिया गया। यहाँ ले रहा ही नहीं, दुल्हन के ऊपर फेंक रहा, दुल्हन ले रही इसके ऊपर फेंक रही। क्या मतलब? वो पहले जमाने में बोलते थे फतरे पड़ो रे तेरे ऊपर, वो है क्या ये? तुम लोगों की शादी हुई, तुम लोग रिज़्क़ की बेअदबी नहीं करेंगे? करेंगे? जोर से बोलो। आपका रब, आपके रसूल आपको रिज़्क़ की इज्जत करना सिखा रहे हैं। अच्छा ये हो गया चावल डालना। आप क्या करते हैं? वो एक लगन पकड़ के उसमें दूध डालते हैं, उसमें अंगूठी छोड़ दे रहे हैं बीच में। लो अब दोनों गुड़ा गुड़ी खेल लेते बैठो, कहाँ है अंगूठी, अंगूठी कहाँ है?
अल्लाह कितने प्यारे हरकत है, अल्लाह छोटा चग्गू पापा है। ढूंढो बेटे अंगूठी ढूंढो मेरे बाबा ढूंढो। क्या है ये छिछोरापना, इतना बड़ा हो गया 25 साल का डांड का दूल्हा बना, अंगूठी ढूंढ रहा बेगम अंगूठी कहाँ है। पूरे करके बैठे बेटा तुम लोग। अब वो दूध क्या करना, फेंक देना, हाथ ना डूबा इसके अंदर, पीते क्या कौन तो भी वो हराम में पूरा रिज़्क़ पूरा खराब। ये काहे के रस्म भाई, ये जाहिलाना रस्म है ये। इसका इस्लाम से, मुसलमानों से, मोमिनों से, बुजुर्गों से, औलिया अल्लाह की तालीमात से इसका करोड़ों करोड़ों मील दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है। करेंगे आप लोग? जोर से बोलो। नहीं करेंगे, नहीं करना बेटे। ये गंदे लोग हैं करते काम, आप लोग अच्छे लोग हैं। अपन रसूल अल्लाह की उम्मत, अपन क्या करना, ऐसा बैठना, मौलाना बैठे नहीं, ऐसा वलीमे के दिन शादी में ऐसा बैठना, ऐसा बैठना, बैठ के क्या करना, इधर उलमा इकराम को बिठाना, इधर नात खाओं को बिठा के महफिल में सरकार की सनाखानी कराना। नहीं, सरकार के गीत होना, सरकार की नात खानी होना, मनखिबत खानी होना, और अपनी शादी में अल्लाह वालों को, बुजुर्गों को, सूफिया को बुलाना, उनको दावत देना, उनको आजिज़ी करना। सरकार आप आइए मेरी शादी में, अल्लाह वालों को बुलाना, बुला के खूब मुर्गियाँ खिलाने नहीं बुलाना, उनकी दुआएं लेना। उनकी दुआ लिए तो क्या होता, शादी के दिन से एक नई जिंदगी का आगाज। अब तक ये दोनों दो थे, मगर अब 2 से 4 होते। मुकद्दर में जितनी औलाद लिखी उतनी औलाद आती। ये बुजुर्गा, सूफिया, औलिया अल्लाह दुआ दिए, होता क्या, आने वाले बच्चे हाफिज कुरान पैदा होते। आने वाले बच्चों के मुकद्दर में आलिम दीन होना लिखा जाता। आने वाली औलाद के मुकद्दर में दीनदारी लिखी जाती। आने वाली औलाद की मुकद्दर में महबूब खुदा होना लिखा जाता। हम लोग कैसे नाच लेते हुए आ रहे हैं, गा लेते हुए आ रहे हैं, शादी खाने को आके बैठ जा रहे हैं। उसके बाद खादी साहब बना सिग्नेचर कर दिए, जाओ मुल साहब तुम जाओ यहाँ से निकलो। फिर उसके बाद गाने शुरू, ऑर्केस्ट्रा शुरू, नाचना शुरू, औरतों से गवा रहे हैं, मर्दों से गवा रहे हैं, सूद के पैसों पे लाके निकाह खानी का खाना खिला रहे हैं, वलीमे का खाना सूद के पैसों पे खिला रहे हैं। उसके बाद 9 महीने बाद एक पट्ठा पैदा हो रहा। तीसरे साल में अब्बा को गाली दे रहा, उन्हें देते नहीं थे छोटे बच्चे, दे रहा। फिर उसके बाद 10 साल, 12 साल, 15 साल, 10th क्लास में आ गया, 14 साल सिगरेट शुरू, इंटर में आया ड्रग्स शुरू, डिग्री में गया मर्डर, खलास खल्ली बल्ली। क्यों ये क्यों हो रहे हरकतें? ये डाकू बन रही है औलाद, चोर बन रहे हैं आज के बच्चे। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इनकी जो मुकद्दर में लिखे जाने का जो वक्त था, इनके माँ बाप के मेलो मुलाकात का वक्त था, इन्होंने इस वक्त को शैतानी तरीके पे शुरू किया है। जब कोई काम शैतानी तरीके से शुरू होता है तो फिर उस काम का अंजाम भी शैतानी तरीके पर होता है। और जब कोई काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान और तालीमात के मुताबिक होता है, बुजुर्गों की दुआओं से होता है, तो फिर उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। अंजाम बहुत अच्छा होता है। हमारे आंध्र प्रदेश में एक और गांव में देखा मैं, हो देखा मैं, बड़ा परेशान हो गया। अरे कितने खतरनाक है भाई गांव वाले, ये देखने को तो अच्छे दिखते मगर कामा बड़े खतरनाक है। आप बोले क्या हुआ, क्या देखे हजरत, क्या देखे? बोलो दूल्हे की शादी है, शादी के दिन दूल्हा शादी खाने को आया ही नहीं। 8 बज गए अभी तक नहीं आया, क्या बात है? मैं नहीं आया। नहीं हजरत, वो दुल्हन के घर से पानी आया नहीं इसलिए ने नहाया नहीं करते। दुल्हन के घर से पानी आना तो दूल्हा नहाता, नहा के दूल्हा आता। गनीमत दुल्हन नहाना नहीं बोला। क्या बेहुदापना है मेरे भाई, ये दुल्हन के घर का पानी होना कहते। अरे पहले शादी कर ले, बाद में जाके डूब के मरता मगर वहीं। ये कौन सा ये रिवाज है, कहां से आया?
ये जहालत कौन लाए इतनी मुसलमानों के बीच में? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? होता नहीं होता यहाँ? हाँ मेरे को सब मालूम। दुल्हन के घर से पानी आना कहते वो भी दूल्हे का बावा, दुल्हन का बावा लाना, नहीं तो दुल्हन का भाई लाना। लो साले साहब लाए पानी लाओ। अरे हवले तेरे घर में पानी नहीं है, उसके घर से कहीं को मंगाया रे? क्या क्या? अल्लाह बहुत कंजूस है भाई। नहीं समझ में नहीं आ भाई, दुल्हन के घर से पानी कहीं को मंगाया बड़े भाई? अच्छा फिर मंगाया तो क्या करता? जाके हम्माम में अंदर ठहर के भी नहीं नहाता कहते ओ बाहर ठहर के नहाता कहते? पूरे लोग देखते कहते उसको, अरे अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, कितना गंदा है। नहीं क्या जी हालत है मेरे भाई, ये कहां से आई है? गंदे काम, गंदे आइटम आई है हमारी मार्केट में, मुसलमानों में ये कहां से आ गए भाई? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे पास तो ईमान का 70 हिस्से, ईमान के 70 हिस्से हया में है। फरमाए हया में, हया का ये मामला 70 हिस्से ईमान हया में है बोले। मगर अफसोस की बात है कि भाई आज हमारे पास बेहयाई आम होती जा रही है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, बेहया। जाहिलाना रस्म और रिवाज चलते चले जा रहे मुसलमानों के बीच में। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारे भाइयों, ये रस्म और रिवाज को खत्म करो। परफेक्ट ही सेइंग। पर क्या होता है ना, समाज का प्रेशर इतना होता है इंसान पर कि वो चाहे तो भी उन रीति रिवाज रस्मों से दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि अगर वो इन रस्मों को फॉलो नहीं करेगा तो हो सकता है उसकी अम्मी जान गुस्सा हो जाए या फिर चाचा जी गुस्सा हो जाए कि ये क्या कर रहा है लीग से हट करके। तो इसका इलाज यही है कि मौलाना साहब के बयानात सुनाइए और इस्लाम की तकरीरों को साथ बैठ कर के सुनिए। और गलत ट्रेडिशंस से निकलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि एक इंसान कॉन्शियसनेस अटेन करे, जागरूकता की तरफ दौड़े, ना कि बस एक कम्युनिटी का पार्ट बनने की कोशिश करे। अपने रिलीजन को अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जो विद्वान शख्स है, हस्तियां हैं, उनको सुनना पड़ेगा, सुन्नत को मानना पड़ेगा। एंड एज आई सेड, हंसी तो आनी थी, मौलाना साहब का बयान हो और हंसी ना आए ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब को कि वो ऐसी तकरीर लेकर के आए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको गुमराही में से निकालने की कोशिश करी। फिलहाल के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। जिंदाबाद रहिएगा, इबादतें करते रहिएगा और सच के हक के साथ खड़े रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।